दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम नीना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो शॉपिंग करने के बाद हिसाब कैलकुलेट करा रही थी। लेकिन जब इसके बजट से बाहर सामान जाता है तो ये कुछ सामान कम कर देती है और इससे हम समझ पाते हैं कि नीना को पैसों की तंगी है। जब नीना घर आ रही होती है तो रास्ते में सिरगे नाम का एक शख्स नीना के कपड़े खराब कर देता है और इसके बदले पैसे देने की भी बात कहता है, पर नीना इस बात को झूठ मानकर उसे खूब सुनाती है और घर आ जाती है। यहाँ पर हम नीना के हस्बैंड अलेक्जेंडर को देखते हैं जो कि कॉलेज में एक टीचर था। तभी इनके घर बैंक से लोन भरने का नोटिस आता है कि अगर लोन नहीं चुकाया गया तो घर इन लोगों से छीन सकता है। लेकिन अलेक्जेंडर के पास पैसे नहीं थे, इसलिए इसे काफी टेंशन होने लगती है। इसी टेंशन में वो नीना पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने मुझे लोन का याद क्यों नहीं दिलाया। इस पर नीना रोने लगती है क्योंकि उसे तो लोन के बारे में पता ही नहीं था। ये देखकर अलेक्जेंडर नीना से सॉरी बोलता है और फिर उसके कपड़े उतारने लगता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सिरगई की फैमिली को देखते हैं। फैमिली में सिरगई की वाइफ तमारा और उसका बेटा भी था। सिरगई तमारा को घूमने के लिए बाहर चलने को कहता है, लेकिन तमारा मना कर देती है। दरअसल तमारा और सिरगई के बीच कुछ अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। तमारा का मानना था कि सिरगई काम की वजह से अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता है। यही वजह है कि इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता है। अगले दिन हम अलेक्जेंडर को कॉलेज में क्लास लेते हुए देखते हैं और इसकी क्लास में नीना भी बैठी हुई पढ़ रही थी। नीना की फ्रेंड नीना के पास बैठी होती है और उससे अलेक्जेंडर से जुड़े कुछ अजीब अजीब सवाल करने लगती है। दरअसल यहाँ हमें पता चलता है कि नीना की फ्रेंड अपने टीचर यानी अलेक्जेंडर को लाइक करती है। क्लास खत्म होने के बाद अलेक्जेंडर कॉलेज में नीना से बैंक जाने के लिए कहता है। अलेक्जेंडर नीना को इसलिए बैंक भेजता है ताकि वो उनका काम करके लोन के लिए थोड़ा और टाइम बढ़वा सके। नीना भी अलेक्जेंडर के कहने पर बैंक चली जाती है और यहाँ जब वो बैंक मैनेजर से मिलने जाती है तो वो सिरगई होता है जिससे रास्ते में नीना की लड़ाई हुई थी। सिरगई की मीटिंग एक चाइनीज क्लाइंट के साथ थे और ट्रांसलेटर के तौर पर सिरगई नीना को रख लेता है। इधर हम अलेक्जेंडर को देखते हैं जो ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठा करने के लिए टीचिंग के साथ साथ सिटी गाइड का काम भी लगा लेता है और टूरिस्ट को गाइड करता है। इधर सिरगई चाइनीज क्लाइंट को कैसीनो में लेकर जाता है क्योंकि इस क्लाइंट को कैसीनो में गेम खेलना बहुत पसंद था। क्लाइंट की वजह से नीना को भी कैसीनो आना पड़ता है। जिस तरह से नीना क्लाइंट को डील कर रही थी उससे सिरगई इम्प्रेस होता है और खुशी में नीना को 2 चिप्स देता है। और नीना के वापस करने के बाद भी जब सिरगई चिप्स वापस नहीं लेता तो नीना इन्हें 0 पर लगा देती है और किस्मत भी नीना का साथ देती है और नीना जीत जाती है। नीना को $7,000 मिल जाते हैं। ये देखकर नीना दोबारा इन सभी पैसों को 0 पर ही लगाती है। हालांकि सिरगई ऐसा करने से मना करता है पर नीना उसकी एक भी नहीं सुनती और सारे पैसे लगा देती है और बदकिस्मती से हार जाती है। नीना का फ्रैंक नेचर देखकर सिरगई नीना को कहीं ना कहीं पसंद करने लगता है। नीना के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए सिरगई नीना को बॉलिंग खेलने के लिए ले जाता है और यहाँ पर दोनों खूब एंजॉय करते हैं। खेलने के बाद यहाँ से दोनों डिनर पर जाते हैं। यहाँ दोनों को एक दूसरे की कंपनी थोड़ी अच्छी लगती है, इसलिए दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं। यहाँ नीना अपने लोन के बारे में भी बताती है और सिरगई नीना से एक रात बिताने के लिए कहता है। ये सुनकर नीना शॉक रह जाती है और गुस्से में घर आ जाती है। घर आकर नीना अलेक्जेंडर को पूरी बात बताती है और साथ ही ये बताती है कि मैंने कैसीनो में $7,000 जीते थे, लेकिन फिर दूसरी बारी में वो पैसे हार गई। ये सुनकर अलेक्जेंडर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि इस वक्त इन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी और ऐसे में नीना ने इतनी बड़ी रकम ऐसे उड़ा दी। यहाँ नीना अलेक्जेंडर के बिहेवियर को देखकर बहुत अपसेट होती है क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अलेक्जेंडर को सिर्फ पैसों की पड़ी है, उसकी नहीं। इसलिए अगले दिन नीना अपनी फ्रेंड से जब मिलने जाती है तो उसे अपने दिल की सारी बात बताती है और कल जो भी हुआ उससे शेयर करती है। नीना की बात सुनकर उसकी फ्रेंड को लगने लगता है कि नीना सिरगई को लाइक करने लगी है, लेकिन नीना अब भी अलेक्जेंडर को धोखा देने की नहीं सोचती। इधर हम सिरगई को देखते हैं जो नीना के बारे में ही सोच रहा था और फिर नीना की याद में कैसीनो वाली पिक्चर्स देखने लगता है। वहीं अलेक्जेंडर लोन को चुकाने के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क करता है और दिन के 12-12 घंटे काम करता है। लेकिन इसी बीच फिर से बैंक वाले नोटिस भेजते हैं और इस बार वार्निंग दी जाती है कि अगर तुमने जल्द से जल्द लोन नहीं चुकाया तो हम तुम पर केस कर देंगे। ये जानने के बाद अलेक्जेंडर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अलेक्जेंडर को परेशान देखकर नीना को भी टेंशन होने लगती है। नीना अलेक्जेंडर की मदद करना चाहती थी, इसलिए उसे सिरगई का ख्याल आता है जो इस समय उसकी हेल्प कर सकता था। लेकिन सिरगई सिर्फ इसकी मदद तभी करेगा जब नीना उसके साथ एक रात गुजारेगी। इसलिए नीना इस बारे में काफी सोच विचार करती है और फाइनली कोई और ऑप्शन न देखकर नीना सिरगई को कॉल करती है। अगले दिन दोनों की मुलाकात होती है और सिरगई नीना की बात मानकर लोन की टाइमिंग को 3 महीने आगे बढ़ा देता है। इसके बाद दोनों रूम में जाते हैं, लेकिन यहाँ सिरगई नीना को इंटीमेट होने के लिए फोर्स नहीं करता, पर नीना सिरगई को खुश करने के लिए उसके साथ इंटीमेट हो जाती है और फिर जल्दी से अपने घर आ जाती है। घर आते ही अलेक्जेंडर बताता है कि बैंक वालों ने लोन का टाइम बढ़ा दिया है और साथ ही इंस्टॉलमेंट्स भी कम कर दिए। वहीं सिरगई जब घर आता है तो तमारा को इसके कपड़ों से लेडीज परफ्यूम की खुशबू आती है, इसलिए दोनों में झगड़ा होता है। अगले दिन नीना बहुत शांत सी रहती है क्योंकि वो अब भी कल के बारे में ही सोच रही थी और कुछ ही देर में नीना के पास सिरगई का कॉल आता है
जो नीना से मिलने के लिए कहता है, पर नीना मना कर देती है। लेकिन नीना खुद को रोक नहीं पाती और सेर्गेई से फिर वो मिलने चली जाती है और यहाँ पर दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं और फैसला करते हैं कि हम हर हफ्ते मिलेंगे। लेकिन जब नीना सेर्गेई से मिलने आती है तो वहाँ सेर्गेई नहीं मिलता। ऐसे ही कुछ हफ्तों तक दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते। दरअसल सेर्गेई का बेटा बीमार था, इसलिए सेर्गेई नीना से नहीं मिलता। लेकिन नीना सेर्गेई का बहुत इंतजार करती है। किसी की कॉल आने पर उसे लगता है कि सेर्गेई ने कॉल की है और इस तरह नीना सेर्गेई के लिए बेचैन सी रहने लगती है। नीना को यूं मायूस देखकर अलेक्जेंडर भी परेशान हो जाता है और वो नीना को हॉस्पिटल दिखाने ले जाता है और फिर नीना की काफी केयर भी करता है। इसी बीच अलेक्जेंडर नीना के पास आता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन नीना गुस्से में उसे दूर हटाते हुए कहती है कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर अलेक्जेंडर गुस्से में नीना को घर से निकाल देता है, जिसके बाद नीना सेर्गेई को फोन कर उसे मिलने बुलाती है और सेर्गेई को जो अब तक हुआ वो सब बताती है। ये सुनने के बाद सेर्गेई भी नीना का साथ देता है। अब चूंकि सेर्गेई के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो नीना को रहने के लिए अपार्टमेंट दिलवा देता है। अगले दिन नीना अपनी फ्रेंड को नया अपार्टमेंट दिखाने के लिए लाती है। ये देखकर उसकी फ्रेंड नीना से पूछती है कि क्या सेर्गेई तुमसे शादी करेगा? नीना के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता। इधर हम अलेक्जेंडर को देखते हैं, जो कि नीना की वजह से बहुत ज्यादा दुखी था और वो इसी गम में बहुत ज्यादा ड्रिंक भी करने लगता है और फिर अलेक्जेंडर नीना का गुस्सा कुछ गुंडों पर उतार देता है और उन्हें खूब मारता है। वहीं हम नीना को देखते हैं, जो कि सेर्गेई को फोन करती है और मिलने के लिए कहती है। सेर्गेई को बात करता हुआ देखकर तमारा समझ जाती है कि सेर्गेई का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। इस बात का तक तमारा को शुरू से था, क्योंकि इन दोनों के रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। लेकिन सेर्गेई के अफेयर को जानने के बाद भी तमारा शांत रहती है ताकि उनके बच्चे को कुछ पता न चल सके। इसके बाद सेर्गेई नीना के पास आता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। इस बीच नीना सेर्गेई से पूछती है कि मैं तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हूँ। इस पर सेर्गेई कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो। दरअसल नीना जानना चाहती थी कि सेर्गेई उससे शादी करेगा या फिर ये सब टाइम पास है। लेकिन सेर्गेई का जवाब सुनकर नीना को बहुत अच्छा लगता है। नीना सेर्गेई के साथ जो सच्चे प्यार की फीलिंग महसूस करती है, ऐसी फीलिंग उसे कभी अलेक्जेंडर के साथ नहीं आई थी। नीना के चले जाने के बाद अलेक्जेंडर नीना की फ्रेंड के साथ रिलेशन में रहने लगता है और नीना की फ्रेंड तो पहले से ही अलेक्जेंडर को पसंद करती थी, इसलिए उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नीना अब अलेक्जेंडर से दूर हो चुकी थी, लेकिन अब भी वो उसकी क्लास अटेंड करने आती है, इसलिए लोग इनका मजाक बनाते हैं। इस पर अलेक्जेंडर नीना को पूरी तरह से दूर होने के लिए कहता है। इसके बाद नीना सेर्गेई को फोन करती है, लेकिन वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। लेकिन जैसे ही रात को डोरबेल बजती है तो नीना सेर्गेई को सोचकर जल्दी से दरवाजा खोलती है, लेकिन वहां पर अलेक्जेंडर होता है, जो नीना के साथ जबरदस्ती करता है और फिर नीना सेर्गेई को फोन करके बुलाती है और घर आने के बाद सेर्गेई को सब बताती है और साथ ही ये भी रिवील करती है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन ये बच्चा अलेक्जेंडर का है या फिर सेर्गेई का, ये हमें पता नहीं चलता। सेर्गेई भी नीना की बात सुनकर उसका साथ देने का फैसला करता है और उसे प्रॉमिस करता है कि मैं इस बच्चे को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा और मैं इस बच्चे को अपनाऊंगा। सेर्गेई जब घर जाता है तो देखता है कि तमारा ड्रिंक कर रही है और बहुत ही उदास है, परेशान है। यहाँ सेर्गेई तमारा को नीना की प्रेगनेंसी के बारे में बताता है और तमारा इस बात पर कोई रिप्लाई नहीं देती। यानी तमारा ने अब एक्सेप्ट कर लिया था कि सेर्गेई कुछ भी करे, किसी के साथ भी अफेयर चलाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो शांत रहेगी। वहीं दूसरी तरफ सेर्गेई नीना को परेशान करने की वजह से अपने आदमी भेजकर अलेक्जेंडर की मार लगवाता है। एक दिन अलेक्जेंडर सेर्गेई को मारने के लिए आता है, लेकिन नीना अलेक्जेंडर को प्यार से समझाकर कंट्रोल कर लेती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है और उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है कि असल में तो नीना ने अलेक्जेंडर की जान बचाई थी, क्योंकि अगर वो उसे यहाँ से नहीं भगाती तो सेर्गेई के आदमी उसे मार देते। इसके बाद कहानी कुछ समय बाद की दिखाई जाती है, जहाँ नीना का बेटा थोड़ा बड़ा हो गया है और सेर्गेई अपने दोनों बीवियों को बराबर का टाइम देता है। सेर्गेई तमारा के साथ बाहर जाने का प्लान बनाता है, लेकिन नीना इस प्लान को कैंसिल करके खुद सेर्गेई के साथ एक मीटिंग में चली जाती है और यहाँ पर उसकी मुलाकात अलेक्जेंडर से होती है। यहाँ दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ा अच्छा फील करते हैं और दोनों बातें करना शुरू करते हैं। अलेक्जेंडर नीना से अब भी उतना ही प्यार करता था जितना कि वो पहले किया करता था, इसलिए वो नीना को उन्हीं प्यार भरी निगाहों से देखता है और नीना को वापस आने के लिए कहता है, लेकिन नीना मना कर देती है क्योंकि वो सेर्गेई के साथ बहुत खुश थी। दोनों में कुछ देर तक बातचीत होती है और फिर दोनों होटल के रूम में चले जाते हैं और दोनों इंटीमेट होते हैं। अलेक्जेंडर फिर से नीना को वापस आने के लिए कहता है और साथ ही प्रॉमिस करता है कि अब हम बहुत अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, लेकिन नीना मना कर देती है क्योंकि वो इस लाइफ में बहुत खुश थे। अलेक्जेंडर की बात सुनकर नीना कहती है कि अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो हम ऐसे ही मिल सकते हैं। अलेक्जेंडर भी इसके लिए राजी हो जाता है और फिर नीना कमरे से बाहर निकल जाती है। होटल के बाहर आकर नीना पुराने दिनों को याद करके इमोशनल हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं नीना अलेक्जेंडर को अब भी प्यार करती थी और उसने जितना भी टाइम अलेक्जेंडर के साथ बिताया वो बहुत अच्छा था। इसी फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं दी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
साथ में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।